फ्रेंड, द ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सीटीएट का रिजल्ट निकल गया, तो कहीं पे आशा कहीं पे निराशा वाली बादल जो है छाया हुआ है, क्योंकि जिसके रिजल्ट निकल गए हैं तो वो तो खुश है, लेकिन जिसके रिजल्ट नहीं निकले कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ सरकार को ध्यान देनी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, अपने अपने लेवल पर उनको ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक की बात है कि जो बीपीएससी जो है अब 6 to 8 की भर्ती लेगी, और 6 to 8 में जो कटअप जो है सीटीएट का, वो आपको भली भांति पता है कि कटअप जो है 90 और 82, यानी जनरल वालों के लिए 90 और 82 है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बिहार शिक्षक भर्ती में सीटेट में कम से कम कितना मार्क्स चाहिए। अगर बात कर लें तो 75 अंक वाले भी बनेंगे शिक्षक, ऐसा जो है उम्मीद जताया जाता है कि 75 अंक वाले को भी जो है आनी चाहिए। यानी जिसके मार्क्स कम हैं, ये मतलब किस लेवल पर होगा और क्यों होगा, चलिए आप देखते हैं कि किस तरह से 75 वाले को भी मौका दिया जाना चाहिए सरकार को। देखिए, आपको यहाँ पे पता है कि सीटेट क्वालिफाई मार्क्स फॉर बिहार टीचर 2023 की बात करेंगे तो बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट परीक्षा में कितना नंबर चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी को अगर बात कर ले जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का जो है 90 नंबर चाहिए, और ये 90 नंबर यानी 60% नंबर चाहिए। जनरल कैटेगरी का कितना नंबर चाहिए? 60%, जो आपको पता है, ठीक है। और जो बाकी जो ओबीसी कैंडिडेट है, ईबीसी कैंडिडेट है, या ईबीसी तो होता ही नहीं, एससी कैंडिडेट है और एसटी कैंडिडेट है, उनको 82 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 82 नंबर चाहिए। हालांकि 82.5 होता है 55%, लेकिन इसीलिए सरकार ने क्या किया कि आधा नंबर को कम कर लिया गया, यानी 82 नंबर। लोगों का क्या डिमांड है? आपको पता ही है कि लोगों का डिमांड है कि एससी एसटी को आरक्षण मिला है तो कहीं ना कहीं 75 नंबर करना चाहिए। यानी अगर ओबीसी को आप, जनरल को आप 60% कर रहे हो, ओबीसी को आप भी कर रहे हो, तो एससी एसटी को क्यों नहीं कर रहे हो? एक इमेज से और समझते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे सीटेट जो कटअप है 2023 के जो क्वालिफाई जो दिया गया है, वो यहाँ पे दिया गया है। सीटेट कटअप मार्क्स जो जनरल का है वो 60%, जो आपको पता है, और 60% जो प्रतिशत होता है वो 150 में 90 नंबर आप लाओगे तो आप 60% आप कहे जाओगे। यानी आपको सीटेट कटअप मार्क है 60%, ये सबको लाना है जो जनरल कैटेगरी के, चाहे जनरल कैटेगरी के जो महिला हो, या जनरल कैटेगरी के पुरुष हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप हो, तब पर भी आपको 60% यानी 90 नंबर ही लाना है। लेकिन बात और पेंच कहाँ फंस जाती है? फंस जाती है एससी एसटी के मैटर में। देखिए, एससी एसटी का मैटर है, बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए। जब आप आरक्षण दे रहे हो तो ओबीसी को तो आप आरक्षण दे रहे हो, ओबीसी को आप आरक्षण क्यों दे रहे हो? तब अगर आप 55% क्यों कर रहे हो? सबको कर देते कि 60%। तो नियम के आधार पर यही होना चाहिए कि जब आप जनरल को छूट दे रहे हो 60%, आप ही समझो, ओबीसी को आपने छूट दे रखा है 55%, तो फिर एससी एसटी जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को भी आपको 50% या 50 से ऊपर आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर आपको रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप छूट दे रहे हो तो सबको दो, या नहीं देना है तो किसी को मत दो। यानी 60% सबको करिए, देना है तो जो एससी एसटी है उनको भी करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो एक डिमांड है। ये क्या है? डिमांड है, सरकार से ये डिमांड है, एक मांग है कि ऐसा किया जाए। क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी में बहुत सारी महिलाएं हैं जो निम्न वर्ग से आती है, तो कहीं शहर में जाकर वो तैयारी नहीं कर पाती है, या उन लोगों के पास संसाधन भी नहीं है, ना टैबलेट है, ना आपको मोबाइल है, तो उनके पास संसाधन का अभाव हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान ही उनको ज़्यादा समझ में आता है, तो बहुत लोगों के पास तो किताब भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी महिलाओं को निश्चित ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जो बिहार हो या झारखंड हो या अन्य कहीं जगह पे हो, जहाँ पे चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहाँ पे बहुत सारी आबादियाँ जो है आदिवासी महिलाओं की, एससी एसटी की रहती है, तो इनमें से पुरुष तो ठीक है, लेकिन महिलाओं को परेशानी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि महिला कैटेगरी, इसमें महिला को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। महिला और पुरुष दोनों को 60%, 55% ही लाना है। ये अभी जो है एप्लीकेबल नहीं है। 55%, 60% का जो फार्मूला है, ओबीसी, एससी, एसटी सबको कितना लाना पड़ेगा? 55%। और जो है जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उनको 60%। यानी आपके 90 नंबर आ रहे हैं तो आप संतुष्ट मानिए। अगर आपके 82 नंबर आ रहे हैं आप संतुष्ट मानिए। किसी का, बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, सर मेरा 81 है। बिल्कुल आपका नहीं होगा, आपका होगा ही नहीं। अगर चूँकि 55% 82.5 होता है, तो 82.5 होता है, यानी 82.5 होता है, तो इसका मतलब है कि चूँकि आधा नंबर तो होता ही नहीं, तो आधा नंबर अगर चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आधा नंबर की कोई बात
नहीं है। तो इसीलिए अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो शायद आधा नंबर का डिमांड हो जाता, तो सारे 82 नंबर से ऊपर हैं तब आपको, यानी 82 नंबर पे आप पास हो। तो आप इस चीज़ को, लोगों का डिमांड ये था और कमेंट करके बोल रहे थे कि सर डिमांड करिए सर 50%, 75 पर SC ST का होना चाहिए। तो बिल्कुल ये तो होना चाहिए। अगर हम बात कर लें बिहार में, तो बिहार में जो स्टेट का जो क्वालिफिकेशन था उसमें 60% ना हो करके उसमें 40-42 सबके अलग अलग कैटेगरी में सबको आरक्षण था। लेकिन सीटेट में कोई आरक्षण नहीं है। सीटेट में मात्र 2 कैटेगरी हैं, एक 60 और एक 55। जो 60 का जो कैटेगरी है वो जनरल EWS और महिलाओं का जो है सबको 60% लाना है, और जो 55 है वो आप देख रहे हो OBC SC ST को लाना है। तो जो भी बच्चे बोल रहे थे कि सर डिमांड करिए, तो बिल्कुल आपका जो है डिमांड रखा गया, हमने बनाया, और हम चाहेंगे और अपनी बातों को फैलाएं। अलग अलग फेसबुक, अलग अलग इंस्टा के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सपोर्ट करिए, और हम इस बात को और आगे रखेंगे ताकि, और हमारे साथ साथ बहुत सारे जो यूट्यूबर भाई हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो भी जो है डिमांड करिए कि कम से कम SC ST को भी आरक्षण दीजिए, ताकि वो बिहार या बिहार से जुड़े हुए किसी भी जो है शिक्षक के जो एग्ज़ाम है उनको बहुत अच्छे तरीक़ा से जो है एग्ज़ाम मतलब परीक्षा में पास कर पाएँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।